नमस्कार, मैं प्रेम शंकर आपका स्वागत करता हूं प्रेम शंकर मैथ्स 2.0 में। आइए हम लोग पढ़ते हैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, चैप्टर नंबर 9.1। सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें, जैसे एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ए बी सी, ये कोण 90 डिग्री है, थीटा है, और 90 के सामने वाली भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं। तो कर्ण की परिभाषा क्या हो जाएगी? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं। लंब किसे कहते हैं? तो जिस कोण की बात की जाए उसके सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। जैसे थीटा की हम बात कर रहे हैं तो थीटा के सामने हमारी भुजा आ जाएगी ए बी, तो हमारे लिए ए बी लंब हो जाएगा। और कर्ण हमारा हो चुका है ए सी, तो हमारा बी सी जो हो जाएगा वो आधार हो जाएगा। आधार की परिभाषा क्या है कि जिस कोण की बात की जाए उसके संलग्न भुजा कर्ण को छोड़ देना है। देखिए ये कोण है हमारा, इससे दो भुजा सटे हुए हैं, एक एसी है और बीसी है, जिसमें हमको एसी तो हमारा कर्ण है, इसको छोड़ देना है। तो ये जो कोण बचा हुआ, जो भुजा हुआ, ये हमारा आधार हो जाएगा। छोड़कर जो आधार होता है उसको आधार कहते हैं। थीटा के लिए जो कोण है थीटा, इसके लिए कर्ण हमारे क्या हो जाएगा? तो एसी 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा कर्ण होता है, ये फिक्स होता है। और यहाँ पे थीटा के सामने ये हो जाएगा हमारा लंब, ए बी हमारा हो जाएगा लंब, और बी सी क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। अब इस चैप्टर में हम लोग पढ़ना है क्षैतिज रेखा किसे कहते हैं। तो क्षैतिज रेखा आप देख सकते हैं कि क्षैतिज रेखा क्षितिज, पृथ्वी को कहते हैं क्षितिज। पृथ्वी के समांतर खींची गई रेखा को हम क्षैतिज रेखा कहते हैं। जो धरातल है, धरती है, उसके समांतर में अगर कोई हम रेखा खींचते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं क्षैतिज रेखा। दृष्टि रेखा किसे कहते हैं? जैसे हम मान लीजिए कि हम मोबाइल को देख रहे हैं, तो हमारे आंख से कोई वस्तु को हम देख रहे हैं, तो हमारे और आंख और उस वस्तु के बीच में काल्पनिक जो रेखा होगा, उस काल्पनिक रेखा को हम लोग दृष्टि रेखा कहते हैं। आंख तथा आंख से देखी गई वस्तु के बीच बनी काल्पनिक रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। उन्नयन कोण किसे कहते हैं? तो उन्नयन कोण समझने से पहले क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा को समझना जरूरी था। उन्नयन कोण देखिए कि जब कोई प्रेक्षक खुद नीचे हो, जैसे एक आदमी यहाँ पर नीचे खड़ा है, उस आदमी का आंख बना दिए हैं, इस फिगर में वस्तु ए को देख रहा है। तो जब कोई प्रेक्षक खुद नीचे हो, ये नीचे है और वस्तु ऊपर है, तो अपने से ऊपर स्थित किसी वस्तु को देख रहा हो तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा। देखिए आंख यहाँ पर है, कोई वस्तु को देख रहा है, तो आंख और वस्तु के बीच में काल्पनिक रेखा को हम क्या कहेंगे? हम दृष्टि रेखा कहेंगे। और ये हमारा पृथ्वी के समांतर है, तो क्षैतिज रेखा हो जाएगा। इन दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बना कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। ये उन्नयन कोण हमेशा ही नीचे बनता है, नीचे की ओर बनेगा। अवनमन कोण किसे कहते हैं? तो जब कोई प्रेक्षक ऊपर हो, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक फिगर बनाया है, यहाँ पर आंख है और नीचे एक वस्तु सी को देख रहा है, अपने से नीचे स्थित किसी वस्तु को देख रहा हो, तो दृष्टि रेखा और आंख के सीध में खींची गई क्षैतिज रेखा के बीच बना कोण अवनमन कोण कहलाता है। ये ए है, यहाँ पर आंख है आदमी का और यहाँ वस्तु सी को देख रहा है, तो आंख के सीध में खींची गई क्षैतिज रेखा, ये तो क्षैतिज रेखा हो गया। और यहाँ पे हम वस्तु को देख रहे हैं तो दृष्टि रेखा हो गया। तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो बना कोण थीटा होगा, यह अवनमन कोण कहलाता है। देखिए उन्नयन कोण भी क्षैतिज और दृष्टि रेखा के बीच में होता है, अवनमन कोण भी क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में होता है। फर्क इतना है कि जब नीचे वस्तु हो, नीचे से हम देखेंगे वस्तु ऊपर होगा तो उन्नयन कोण, जब ऊपर आदमी होगा वस्तु नीचे होगा तब अवनमन कोण। इसमें हम समझते हैं कि दोनों चीज बराबर होते हैं, उन्नयन कोण अवनमन कोण दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जैसे ये हमारा ए है, एबीसी एक त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री का यहाँ पे कोण बन रहा है, तो ये क्षैतिज रेखा हो गया, ये कोण कितना हो जाएगा? थीटा। ये हमारा अवनमन कोण हो गया, ये हमारा क्या जाएगा यहाँ पर? तो हम लोग समांतर रेखा जानते हैं, ये भी क्षैतिज रेखा, ये भी क्षैतिज रेखा, समांतर है दोनों, दोनों समांतर रेखा है। तो इसमें जेड की आकृति बन रही है, चाहे जेड उल्टा बने चाहे सीधा बने, इसको एकांतर कोण कहते हैं। तो जो ये वाला कोण होगा वही कोण ये होगा। जैसे एडी समांतर जो है, एडी लाइन है वो बीसी के समांतर है, तो कोण ए सी बी, देखिए ये जो है ए सी बी, ये वाला जो कोण होगा कोण सी ए डी के बराबर होगा, सी ए डी। ये कोण जब भी जेड बनता है या तो उल्टा बने या सीधा बने, ये जो कोण होता है हमेशा आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो यहां से कोण ए सी बी बराबर कोण सी ए डी एकांतर कोण से, तो हम कह सकते हैं कि जो ये उन्नयन कोण हमारा है ये अवनमन कोण के बराबर होगा। आइए देखते हैं हम लोग प्रश्नवाली 9.1। क्वेश्चन ये कह रहा है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे
खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। और इसका फिगर भी दे दिया है यहाँ पे। सर्कस का एक कलाकार जो है वो 20 मीटर लंबी डोरी पर, देखिए ये डोरी है और इस पे 20 मीटर इसकी ऊंचाई दिया हुआ है। 20 मीटर जो डोरी है उस पर चढ़ रहा है, जो अच्छी प्रकार से तना हुआ है। इसको यहाँ से हम लोग बिल्कुल ताने हुए हैं। भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बना हुआ है। भूमि पर जो यहाँ पे जो खंभा है उसका शिखर से उसको बांध दिया गया है। यदि भूमि स्तर के साथ, ये भूमि जो स्तर है ना, इस स्तर के साथ अगर 30 डिग्री का कोण बना रहा है तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। हमको इसकी ऊंचाई जो है ज्ञात करनी है। इस प्रकार के प्रश्न के लिए आप हमेशा क्या करना है कि देखिए 30 डिग्री हमारे पास कोण दिया हुआ है, थीटा कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, एच हमें ज्ञात करनी है और हमें कर्ण जो है, कर्ण दे दिया गया है AC बराबर 20 मीटर। तो हम त्रिकोणमितीय अनुपात साइन कॉस टेन कॉस कॉसेक सेक सब होता है, उसमें हम किस चीज का प्रयोग करेंगे कि हमको यहाँ से इसके सामने लंब हो गया, 30 के सामने ये लंब हो गया और ये कर्ण हो गया। लंब और कर्ण का रिलेशन किस में आता है? तो लंब और कर्ण का रिलेशन किस में आता है बुआ? साइन थीटा। तो साइन थीटा का हम प्रयोग करेंगे। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा में कर्ण। साइन थीटा की जगह पर हम कितना भर देंगे यहाँ पर 30 डिग्री बराबर लंब, देखिए थीटा के सामने ये लंब होता है, लंब हमारा क्या है h हो जाएगा और कर्ण कितना है हमको 20। साइन 30 का मान होता है 1/2 बराबर h बटा में 20। 2 से कितना बार में कट जाएगा, इसीलिए h 63 से गुना करिए, h गुने 1 बराबर h बराबर 10 गुने 1 बराबर 10 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी, 10 मीटर खंभे की ऊंचाई हो जाएगी। प्रश्न संख्या 2, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और 30 डिग्री का कोण बनाता है। देखिए सबसे पहले हम पेड़ बना लेते हैं। ये हमारा पेड़ का भाग है A और B। मान लेते हैं कि इस पॉइंट से C से टूट गया और ये जो टूटा हुआ जो भाग जो AC है वो जमीन को इधर जाके छू रहा है, तो इस तरह से ये हमारा इधर आकर के छू रहा है। तो जो हमारा यहाँ पर A था वही A यहाँ पर आ गया है और भूमि के साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है? 30 डिग्री का कोण बना रहा है। और कह रहा है कि पेड़ के पाद बिंदु से, देखिए ये जो पेड़ का जो है जड़, इसको बोलते हैं पाद बिंदु। इस पेड़ के पाद बिंदु से, पेड़ की पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, यह पेड़ का पाद बिंदु का जड़ हो गया और यहाँ पे पेड़ का शिखर हो गया, इसके बीच की दूरी 8 मीटर दी हुई है। तो हमें ज्ञात करनी है कि पेड़ की ऊंचाई क्या होगी। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, इसका मतलब कि हमें AB निकालना है। पेड़ की ऊंचाई क्या हो जाएगी? पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई हमारे पास आ जाएगी AB। और AB क्या है? AB जो होगा हमारा AC प्लस BC हो जाएगा, A से C तक और B से C तक। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा AC वाला भाग है वो इधर मुड़ गया है, यानी कि अभी तो AC ही है। तो अब हम ले लेते हैं यहाँ सर, यहाँ से हमें पहले इसकी लंबाई भी निकालनी पड़ेगी और इसकी लंबाई दोनों की निकालनी पड़ेगी, तब हम जोड़ पाएंगे। तो सबसे पहले हम देखें कि यहाँ पे हमारा दिया क्या है, तो 30 के सामने लंब होता है, तो हमारे लिए लंब क्या हो जाएगा? लंब हो गया हमारे लिए BC। आधार क्या हो जाएगा हमारे लिए? तो आधार हो जाएगा 8 मीटर और एंगल दे दिया है, थीटा का मान दे दिया है 30 डिग्री। तो हमें वह रिलेशन खोजना होगा जिसमें लंब आ जाए और आधार आ जाए। तो लंब और आधार किस में आता है? tan थीटा में आता है। तो tan थीटा का प्रयोग करेंगे। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार। tan और थीटा का वैल्यू भर देंगे 30। लंब कितना है तो हमें पता नहीं है, लंब का वैल्यू हम BC ले लेंगे और आधार कितना है हमें AB 8 हो जाएगा हमारा। tan 30 का मान 1/√3 बराबर BC बाई कितना हो जाएगा? 8। अगर हम BC निकाले यहाँ से तो BC 8 जाएगा, गुना हो जाएगा, तो 8/√3, इक्वेशन नंबर 1। अब हमें ये चाहिए
तो आधार और कर्ण किस में आता है, तो ये आ जाएगा कॉस थीटा में। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा में कर्ण। यहाँ पर कॉस 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, आधार का मान कितना है 8, कर्ण का मान हमें पता नहीं है, तो यहाँ पे कर्ण लिख लेंगे हम, कर्ण का मान यहाँ पे लिख लेते हैं हम AC। कॉस 30 का मान √3 बराबर 8 बटा में, तो AC बराबर गुना कर देंगे, अगर तिरछा तिरछी हम गुना कर दें, AC √3 बराबर 8 दूनी के 16, तो AC बराबर हो जाएगा 16 बटा में √3। हमें निकालना है AB, तो AB बराबर हो जाएगा AC प्लस BC। तो AC का मान कितना है हमारा, AC का मान है 16 बटा में √3 प्लस BC का मान कितना है 8 बटा में √3, तो 8 बटा में √3, और इसको अगर हम जोड़ दें तो एलसीएम हो जाएगा √3, यहाँ से हो जाएगा 16 प्लस 8, 16 8 24/3, हर का परमेकरण हम कर देंगे, तो 24 √3 बटा में 3 3 9 का वर्गमूल 3, 3 से कट जाएगा 8 बार में, तो 8 √3 मीटर पेड़ की ऊंचाई होगी। पेड़ की ऊंचाई जो होगी वो हो जाएगी 8 √3 मीटर। अगर ऑब्जेक्टिव में अगर प्रश्न आता है और इस तरह क्वेश्चन दिया रहा है कि 8 है यहाँ √3 है, तो सीधा आप इसमें √3 से गुना करा दीजिए, 8 √3 इसका उत्तर हो जाएगा। ये एंगल 30 डिग्री ही होना चाहिए। अगर यहाँ पे 10 रहेगा तो 10 में √3 से गुना कराइए, 10 √3 हो जाएगा। यहाँ 12 रहेगा तो 12 में √3 से गुना कराइए, 12 √3 हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव के लिए